तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको देखो पहले वाले में रेस्पिरेशन सारी समझाई थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूरा समझाया था मैंने आपको। सो इसमें आपने ये डायग्राम्स सारे साथ साथ लर्न करने हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक एक पार्ट के एक्सप्लेनेशन पूछ के। और ये आपने पैसेज ऑफ एयर भी याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट 2, टू डिटरमाइन दैट एक्सहेल हेयर हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ये हमने बताना है। तो मटेरियल में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब, लाइम वाटर लेना है, एक डिलीवरी ट्यूब लेनी है। ठीक है, पहले क्या करना है, 5 ml ऑफ लाइम वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में, पुट अ डिलीवरी ट्यूब इनसाइड इट। तो ये एक डिलीवरी ट्यूब होती है, वो इसके बीच में आपने डाल देनी है। नाउ एक्सहेल एयर इनटू द लाइम वाटर एंड थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। अब आपने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर निकालते हो इसमें छोड़नी है। ठीक है, तो क्या आएगा, द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स मिल्की। तो इसमें ये क्या है, मिल्की हो जाएगा, मिल्क की तरह वाइट वाइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर होता है, ये एक्सहेल्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आपको मैंने पहले ही कहा, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं लर्न होती, आप नेम्स लिख के, नेम की ऐसे एरो बना के नेम्स ही प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक अपनी प्रॉपर्टी है जिससे वो लाइम वाटर को मिल्कीनेस में चेंज कर देता है। द एक्सहेल एयर थस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कहते हैं कि जो हमारी एक्सहेल्ड एयर है, जो हम बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन, हमने अब ये करना है। तो फर्स्ट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्लस ये डायग्राम्स भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन भी आपने करनी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट है कि यहाँ पे अमीबा दिया हुआ है। अमीबा क्या होता है, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होता है उसमें, देखो एक ही सेल होता है, विच लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है। इट टेक्स इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, जो तो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये लेता है, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिवाइड होना। ठीक है, यहाँ अपनी चीज़ों को बाहर फेंकना। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी मेम्ब्रेन जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर लेता है ऑक्सीजन। ठीक है जी, नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म की पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, ये स्किन से अपनी ब्रीदिंग लेता है, ब्रीदिंग सांस लेता है अपनी स्किन के थ्रू। इट लिव इन मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाली सॉइल होती है, थोड़ी थोड़ी गिली गिली सॉइल, उसमें ये रहते हैं। इट ब्रीथ बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इनमें भी डिफ्यूजन होती है। इट लैक्स स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज स्किन इज़ मॉइस्ट, तो इनमें क्या है, एक कमी होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कि इनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है, थिन मतलब पतली होती है, वैस्कुलर एंड परमिएबल टू गैसेस, वैस्कुलर मतलब इनमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स में जो से इनके ऊपर लाइंस होती हैं। ठीक है, एंड परमिएबल टू गैसेस, और इसमें गैसेस को ये परमिट करता है अपने से पास होने के लिए, परमिशन देता है कि गैसेस इसकी स्किन से पास हों। ठीक है, लाइक अर्थवॉर्म, फ्रॉग, न्यूट्स, स्लामेंडर्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन। तो ये सारे एनिमल्स भी क्या हैं, अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्किन व्हेन दे आर इन वाटर, जब ये पानी में होते हैं तब ये ब्रीथ करते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स व्हेन दे ऑन लैंड, तो ये स्किन से भी सांस लेते हैं, और सो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये स्किन से भी सांस लेते हैं, प्लस ये लंग्स से भी सांस लेते हैं। सो स्किन से कब लेंगे, व्हेन दे आर इन वाटर, जब पानी में होंगे। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू कब ब्रीथ करेंगे, व्हेन दे आर ऑन लैंड, तो लैंड में होंगे तो लंग्स से करेंगे, पानी में होंगे तो स्किन से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। Insects such as grasshopper have several holes called
स्पायरिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे स्पायरिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे होल्स होते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ग्रासहॉपर थ्रू द स्पायरिकल एंड इज कैरिड आउट इनसाइड द बॉडी थ्रू द सीरीज ऑफ ट्रेशियल ट्यूब्स। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है कि ये होल्स में से ऑक्सीजन रिच एयर जो है ग्रासहॉपर की बॉडी में जाते हैं। ठीक है, और ये आगे अब उसकी बॉडी में ट्यूब्स होती है पतली पतली, उसको ट्रेशियल ट्यूब्स बोलते हैं, उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर जाते हैं। पहले होल्स में जाना है जिसको स्पायरिकल्स बोला है, फिर होल्स में से आगे ट्रेशियल ट्यूब्स से आगे जाना है। ठीक है, द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ ग्रासहॉपर थ्रू दीज ट्यूब्स। कहते हैं इस ट्यूब्स के थ्रू क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट थ्रू द स्पायरिकल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो भी इनके जो ये होल्स होते हैं स्पायरिकल्स, इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिश। अब कह रहे हैं फिश लिव इन वाटर एंड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। कहते हैं फिश पानी में रहती है और जो उसकी ऑक्सीजन पानी के अंदर होती है उसको ही वो लेती है, एब्जॉर्ब करती है। इट है स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। इनके ऊपर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिनको गिल्स बोलते हैं, जो इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। गिल्स आर स्पेशल टिश्यूज विच हैव थ्रेड लाइक फिलामेंट। तो गिल्स में क्या है, आपकी ऐसे धागे धागे की तरह क्या है, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज फिलामेंट हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड रन। तो इन फिलामेंट्स में क्या होता है, ये देखो एक देखोगे एक के अंदर कितनी सारी बारीक बारीक लाइंस है। तो ये बारीक बारीक लाइंस क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल मतलब इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स इनके अंदर होती हैं। व्हेन वाटर रिच इन ऑक्सीजन फ्लो थ्रू द गिल्स। कहते जब वो ऑक्सीजन वाला पानी जब फ्लो करता है इसके अंदर से, गिल्स के अंदर से, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देती हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी ऑफ फिश। तो जो ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो सारी बॉडी, फिश की जो पूरी बॉडी है उसमें सारे में क्या है, सर्कुलेट कर दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के थ्रू। टैडपोल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टैडपोल होते हैं छोटे छोटे, मतलब जो फ्रॉग से पहले जो स्टेज होती है टैडपोल वाली, उसमें वो उनकी गिल्स होती हैं, उनके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है, लाइक अदर लिविंग बीइंग्स प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी टू सर्वाइव। कहते हैं हर एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड्स ऑफ द लीव थ्रू विच गैसेस आर एक्सचेंज। तो कहते हैं प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर क्या है, स्टोमेटा होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, मतलब गैसेस छोड़ता है और गैसेस अंदर लेता है। ठीक है, ये पत्ते के ऊपर होता है स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन टू ब्रेक फूड प्रिपेयर्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहते हैं प्लांट क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और जो खाना उन्होंने फोटोसिंथेसिस में बनाया है उसको वो तोड़ता है ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड रिलीज एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। और जब खाना टूटता है तो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जिसको वो आगे काफ़ी प्रोसेसेस के लिए यूज़ करता है। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिफर इन प्लांट व्हेन कंपेयर इन दैट ऑफ एनिमल। कहते हैं कि अब पौधों में सांस लेने की प्रोसेस और एनिमल में सांस लेने की प्रोसेस अलग अलग है। फर्स्ट है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ मच स्लोअर इन प्लांट। प्लांट जो है वो बहुत स्लो रेस्पायर करते हैं, सांस बहुत स्लो लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑल द प्लांट्स रिस्पायर इंडिविजुअली ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। कहते हैं इसमें हर एक पार्ट का जो प्लांट का हर एक हिस्सा है वो अलग अलग रेस्पायर करता है। ओनली ए लिटिल अमाउंट ऑफ गैसेज आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर। कहते हैं कि इसमें बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ गैस जो है वो आगे पहुंचाई जाती है एक प्लांट के पार्ट से अलग तक। अब कह रहे हैं हाउ डू डिफर पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पायर। कहते हैं अलग अलग कैसे रिस्पायर करते हैं, उसके जो प्लांट के पार्ट हैं वो अलग अलग कैसे रिस्पायर करते हैं। फर्स्ट है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कहते हैं रूट जो है वो पानी में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है
द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट हैव थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिब्लेमा। तो कहते हैं रूट्स के जो आउटर की सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत पतली सी सेल्स की लेयर होती है, बहुत बहुत ही पतली, उसको एपिब्लेमा बोलते हैं। द एयर ट्रैप बिटवीन द सॉइल एंड सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेस इनटू द रूट थ्रू दीज सेल। कहते हैं जो एयर सॉइल के अंदर इकट्ठी हो जाती है वो सेल्स के थ्रू जो है डिफ्यूज़ होती है, बाहर निकलती है। ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय द सेल। कहते हैं ऑक्सीजन भी यही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी यही देते हैं सॉइल को। फॉर प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन फार्मर प्लॉट एंड टिल द सॉइल सो दैट टाइनी एयर स्पेसिस इज क्रिएटेड अराउंड द सॉइल पार्टिकल। जो प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या करते हैं फार्मर बार बार ही जो क्या है उसमें से सॉइल को प्लो करते हैं, उसको क्या है बार बार ट्रैक्टर के साथ क्या है दोबारा उसको क्या है प्लॉ करते हैं। प्लॉ मतलब होता है कि दोबारा सॉइल को इधर उधर करते हैं, ठीक है, या उसको खोदते हैं, ठीक है। तो खोद के क्या करते हैं कि सॉइल में से जो टाइनी स्पेसिस होती हैं उनको क्या है अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम्प क्या है? द स्टेम्प ऑफ द वुडी प्लांट्स हैव ओपनिंग। कहते हैं जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्टेम्प्स के ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं, जिनको लेंटिसिल्स बोलते हैं। तो जो स्टेम्स हैं लेंटिसिल्स के थ्रू अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट है लीव हैव मिनट ओपनिंग। लीव्स के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। जब डे टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, द लीव परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। कहते हैं डे टाइम क्या है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप प्लांट्स ओनली रेस्पायर या लीव्स ओनली रेस्पायर। कहते हैं नाइट के टाइम क्या है वो खाना नहीं बनाते क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं फिर उस टाइम वो ओनली रेस्पायर, वो सिर्फ रेस्पायर ही करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर। कहते हैं डे टाइम दोनों प्रोसेस होते हैं बट नाइट टाइम एक ही प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। तो ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का क्या डिफरेंस है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कॉन्टिन्यू प्रोसेस विच अकर्स ऑल द टाइम। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलती ही रहती है और ये क्या है डे टाइम होती है और नाइट टाइम ये नहीं होती। इसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है फूड में वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में जिससे वो खाना स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसमें कम निकलती है। नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। इसमें फूड जो है सिंथेसाइज होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसमें टूटता नहीं है, इसमें उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इट रिलीज एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़। इसमें से एनर्जी निकलती है ताकि वो और एक्टिविटीज़ कर सके और इसमें एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती रहती है, जमा होती रहती है। इट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है या बैक्टीरिया में या यूग्लेना में, ठीक है। अप टू दिस ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।